एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि दुनिया के अंदर में दुनिया पूरे वर्ल्ड के अंदर में दोस्तों सबसे सेफेस्ट, सबसे मजबूत, सबसे दुनिया के अंदर में सुरक्षित सिस्टम है जिसका नाम है दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यस दोस्तों, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है जो ना इस पे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों ब्लॉकचेन क्या होता है कि जैसे जस्ट लाइक इंटरनेट पर एक तरह से एक कोडिंग होती है, और वो कोडिंग इस तरह से होती है जो हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ करके रखता है, और वो ऐसे जुड़ जाता है दोस्तों, तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि दोस्तों वहां पर क्या होता है कि जैसे इंटरनेट आज की टाइम में सबसे ज्यादा अगर बात कर लें तो हम सब लोग जो 2G इस्तेमाल करते थे आज से 6 साल पहले, 8 साल पहले, आज हम सब लोग कहीं ना कहीं 4G और 5G यूज कर रहे हैं, है ना। आने वाले टाइम में दोस्तों क्या होगा, ये 7G भी हो जाएगा, 9G भी हो जाएगा। बहुत सारे अदर कंट्रीज में 7G और 9G ऑलरेडी वहां पर लॉन्चिंग हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों अपने इंडिया के अंदर में, तो दोस्तों यहाँ पे बात कर ले तो क्या इंटरनेट कभी बंद हो सकता है? नो, है ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ जो है, दुनिया का सारा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर है। और दोस्तों इंटरनेट पर एक और चीजों को डाला गया है जिसका नाम दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी दोस्तों एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सर्वर है जहां पर कि आपको, आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक्स के रूप में होता है, यानी कि एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है, और एक कंप्यूटर के अंदर में अगर मान लीजिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करा गया, वो क्या करता है, जहां जहां पर भी इंटरनेट होता है, जहां पर भी इंटरनेट लगी होती है, इंटरनेट का कनेक्शन होता है, उसमें वो जाकर बिल्कुल सेव हो जाता है। और इस तरह से होता है दोस्तों, आप उसे निकाल नहीं सकते, वहां से हटा नहीं सकते, उसे मिटा नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर में जिन चीजों को एक बार डाल दी जाती है, जिन चीजों को एक बार समाहित कर दी जाती है दोस्तों, उसे हम चाह करके भी उसे हम निकाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। और अगर बात करें दोस्तों इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, आज से लगभग कुछ समय पहले की बात कर ले तो हम सब लोग जिस भी डेटा को मेंटेन करने के लिए अपने घर में, अपने अपने कह सकते दोस्तों कि जिस भी कंपनी हो या दुकान हो, शॉप हो, कुछ भी हो, हम सब लोग एक न कहीं एक मुनीम जी रखते थे। आज अगर बात कर ले दोस्तों, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो मैं कह सकता हूं कि हमारा एक डिजिटल मुनीम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहां पर कि सारा खाता बही मेंटेन करने का काम दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही किया जा रहा है। और अगर बात कर लें तो यहां से कोई भी डेटा जो होता है वो कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, लीक नहीं हो सकता है, एडिट नहीं हो सकता है, या कोई भी हैकर इसे हैक नहीं कर सकता है, ट्रैक नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल दुनिया का सुरक्षित सिस्टम है, जो कि जिसका नाम दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज अगर बात कर ले तो आज हम सब लोग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, उन्होंने भी इस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बोला है कि क्या है ये सिस्टम, किस तरीके से आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे, किस तरीके से काम करने वाली है, किस तरीके से आने वाले टाइम में ये दोस्तों बिल्कुल ये काम करेगी, और कैसे इसको इंडिया के अंदर में कैसे इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जरा इसके बारे में हम सब लोग सुनते हैं। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है, और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे, और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले।
दोस्तों आपने सुना कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आज इन चीजों के ऊपर में दोस्तों कैसे काम कर रही है। दोस्तों आपने सुना कि ये चीजें मैं नहीं बोल रहा था, बल्कि हमारे खुद माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि सारी चीजें कहीं ना कहीं किस तरह से आज उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स या आने वाले टाइम में दोस्तों जितनी भी सारी चीजें आने वाली हैं वो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में ही बेस्ड होंगी। यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात है कि 1991 में दोस्तों इसे बनाया गया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, लेकिन यूजेस जो हुआ था सबसे पहले 2008-9 के आसपास में जब बिटकॉइन को फर्स्ट टाइम इसे रन कराया गया था। लेकिन दोस्तों आज वाकई में मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम को आज गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट करा है कि वाकई में ये चीजें कितनी बड़ी मजबूत सिस्टम है। आइए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 50% से भी ज्यादा स्टेट्स ऐसे हैं आपको जिन्होंने की ब्लॉकचेन ऑलरेडी उन्होंने ब्लॉकचेन के ऊपर में अपना अपने सारी चीजों को डाल करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में आपको लैंड रजिस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, रिकॉर्ड्स को रखने के लिए बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल हो जा रहा है। मध्य प्रदेश में देखिए लैंड रजिस्ट्री के लिए कि जहां पर कि दोस्तों होता है ना कि लैंड रजिस्ट्री में कि एक ही जमीन को बार बार रिपीट एंड रिपीट दोस्तों उससे क्या करते हैं लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं, वहां पर बहुत सारी भ्रष्टाचार होता है, बहुत सारा गलत काम होता है। इन सब सारी चीजों को रोकने के लिए महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं आपको डिजिटल सर्टिफिकेशन के लिए, आपके बहुत तरह तरह के काम के लिए गोवा में हो, चाहे कर्नाटका में हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा स्टेट्स नहीं है जहां पर किस टेक्नोलॉजी का यूजेस नहीं हो रहा है। यानी कि ऑलरेडी सब सारी चीजें हो रही हैं, लैंड रजिस्ट्री के लिए, फॉर्म इंश्योरेंस के लिए, डिजिटल सर्टिफिकेशन के लिए, तो सारी टेक्नोलॉजी इस सब चीजों को यूज करने के लिए ब्लॉकचेन की यूजेस आज सबसे ज्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूजेस आपकी स्कूल कॉलेज में एज ए डिग्री देने के लिए हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें गलत चीजें होती हैं, वहां पर चीजों को घटाया मिटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, कहीं ना कहीं जो मार्क्स होते हैं उस मार्क्स में छेड़छाड़ हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों जहां पर की गलत चीजें होती हैं। इन सब सारी चीजों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं आज इस टेक्नोलॉजी का यूजेस सबसे ज्यादा दोस्तों हो रहा है और आने वाले टाइम में इसका यूज सबसे ज्यादा होगा भी। आप देख सकते हैं लगभग 50 से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्होंने भी अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉकचेन को यूजेस करा हुआ है। एचएसबीसी बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, वीजा कार्ड जो हम लोग कार्ड यूज करते हैं, आपको वॉलमार्ट, यूनिलीवर, फोर्ड कंपनी सप्लाई चेन में, फाइजर एक बहुत बड़ी कंपनी जो यूएस की कंपनी है जो अपने आप में हेल्थ के बहुत बड़ी कंपनी है वो, डीएचएल हो, आपको देख सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी मेटलाइफ है, एआईजी है दोस्तों, एनर्जीज के सेक्टर में, रियल एस्टेट में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आप देख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्विस से कोई भी होंगे दोस्तों, हो सकता है कि ये आप जो लोगो देख रहे होंगे आप पकड़ सकते हैं कि वहां से कितनी सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं वहां पर गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यूज सबसे ज्यादा हो रही है। ट्रेवल इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं आज ये टेक्नोलॉजी का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है। और अगर बात करें दोस्तों कि आज हम सब लोग जिस सिस्टम के बारे में जानने के लिए बैठे हुए हैं, वाकई में उस सिस्टम को भी कहीं ना कहीं आज उसमें यानी कि कहीं ना कहीं फोर्सेस जिसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, फोर्सेस को भी उठा करके सीधा ब्लॉकचेन के ऊपर में डाल दिया गया है। यानी कि दोस्तों ये कोई कंपनी नहीं है, सिंपली बात है, दिमाग बिल्कुल बिल्कुल रख लीजिएगा कि यहाँ पर कि किसी कंपनी विशेष के बारे में बातें नहीं की जा रही है। फोर्सेस एक ऐसा सिस्टम जो 100% दोस्तों डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जहां पर कि कोई भी ह्यूमन फैक्टर काम नहीं करता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, कंपनीज होती हैं, कंपनी के अंदर में अगर इंप्लॉय होते हैं, उनके अंदर में दोस्तों बहुत सारे इंप्लॉय होते हैं, उनकी सैलरी काटी जा सकती है, उनके सैलरी को रोका जा सकता है, या किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में आपने सुना होगा कंपनीज है, वहां पर लोगों के चेक्स को रोका जा सकता है, लोगों के चेक्स को डाउन किया जाता है, वहां पर लोगों की टीम्स को हटाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आज अगर बात कर ले एक ऐसा सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जहां पर कि यहाँ पर कोई भी दोस्तों यहाँ पर मालिक नहीं होता, बल्कि सारे के सारे लोग अपने आप में मालिक होते हैं, सारे के हाथों में पावर अपने आप में होता है, यानी कि सबके हाथों में पावर होता है, ये सबसे बड़ी खासियत है।